स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन को इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। अनुच्छेद लेखन एक कला है। किसी विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को कम शब्दों में लिखने के लिए बड़े बुद्धि कौशल की आवश्यकता है। तो आज मैं आपको अनुच्छेद लेखन के बारे में बताऊंगी। किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को कम शब्दों में किंतु अर्थपूर्ण ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। यह निबंध का छोटा रूप होता है। निबंध में कई अनुच्छेद होते हैं, परंतु इसमें केवल एक ही अनुच्छेद में अपनी बात कही जाती है। निबंध ऐसे को कहते हैं और जो अनुच्छेद है वो निबंध का छोटा रूप होता है, क्योंकि निबंध में कई पैराग्राफ होते हैं, लिखे जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद में एक ही पैराग्राफ में बात कही जाती है। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी प्राय है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है, जैसे मात्रा, आकार, विस्तार आदि में सीमित, मतलब कि जो कम शब्दों में लिखा हो। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। इसमें शब्द सीमा के भीतर ही विषय परिचय, वर्णन व निष्कर्ष लिखने होते हैं। अनुच्छेद लिखने का विषय दैनिक घटना, अनुभव या काव्य पंक्ति आदि कुछ भी हो सकता है। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं कोई बात विषय से अलग लगे और पढ़ने वाले का ध्यान विषय से भटक जाए। मतलब जो विषय पूछा जाता है हमें उसके बारे में ही लिखना चाहिए और जो शब्द होते हैं वो सीमा के अंदर होने चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम अनुच्छेद लिखते हैं उससे पहले हमें उसकी रूपरेखा, संकेत, बिंदु बनाने चाहिए। कुछ प्रश्न पत्रों में पहले से ही क्या होता है कि रूपरेखा, संकेत, बिंदु दिए जाते हैं, तो आपको उन्हीं रूपरेखा, संकेत, बिंदु आदि को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लिखना होता है। अनुच्छेद की भाषा जो है सरल, स्पष्ट, रोचक और प्रभावशाली होनी चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचें, लेकिन विषय से न हटे कि जो विषय होता है हमें वो उसके बारे में लिखना चाहिए और उस बिना बात के कोई अनावश्यक जो विस्तार है उससे बचना चाहिए। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। ऐसा करने से आप अपने अनुच्छेद में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात लिखने की ओर ध्यान दे पाएंगे। विषय से संबंधित कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा अनुच्छेद होता है बहुत ही अधिक प्रभावशाली और रोचक लगता है। अनुच्छेद की प्रमुख विशेषताएं कि अनुच्छेद की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अनुच्छेद के जो सभी वाक्य छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए और किसी को भी समझने में कोई परेशानी ना हो। अनुच्छेद सामान्यतः छोटा होता है, किंतु इसकी जो लघुता होती है या विस्तार है वो विषय वस्तु मतलब सब्जेक्ट मैटर पर निर्भर करता है। लेखन के संकेत बिंदु के आधार पर विषय का क्रम तैयार करना चाहिए और जो अनुच्छेद की भाषा होती है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। उदाहरण, जैसे हम अभ्यास का महत्व अनुच्छेद है, तो इसमें मैंने कुछ लाइंस दी हुई हैं, कुछ पंक्तियां बताई हैं और कुछ मैंने उसको ब्लैंक छोड़ दिया है। तो इस तरह से आपको इसमें मैंने जैसे एक कहावत भी आ गई इसमें बीच में, तो इस तरह से आपको ये अनुच्छेद लिखना होता है। नेक्स्ट है गृह कार्य। समय बहुमूल्य है। इस विषय पर आपको लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। धन्यवाद।